राधे जी आप सभी को। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी की करवा चौथ जो है अच्छे से मनाई होगी आप सब ने। तो आज है करवा चौथ का दिन और मैं ये व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो भी मैंने पूरे दिन किया था। तो आज है हमारा व्रत। तो आज मेरे साथ मेरे बच्चों का भी व्रत रहता है। तो हम हर महीने की जो गणेश चतुर्थी होती है उसको व्रत रखते हैं, मेरे बच्चे भी मेरे साथ। तो हम तीनों का ही व्रत होता है आज के दिन। मतलब महीने में एक दिन जो है कृष्ण पक्ष की जो गणेश चतुर्थी आती है उसको रहता है। तो आज बेटी का भी व्रत था और बेटे का भी। तो उन दोनों ने पूजा कर ली है और मैं तो पूजा नहीं करूँगी क्योंकि मैंने आपको पिछले व्लॉग में ही बता दिया था मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसीलिए मैंने पूजा पाठ नहीं किया है। और अभी जो है मैंने सुबह के सारे काम कर लिए हैं। जैसे आज संडे है तो हस्बैंड की छुट्टी भी है और मैंने सुबह उनके लिए नाश्ते में जो खाना था वो बना दिया था, पापा के लिए और इनके लिए। हम तीनों का तो फास्ट ही है। और उसके बाद जो है ना मैंने रोटियां सेक दी थी, दिन के लिए भी कड़ी वगैरह बना के रख दी थी। तो आलू की जो है ना रस्से वाले आलू के, दही के आलू होते हैं, वो बनाए थे मैंने। कड़ी टाइप ही बनती है वो। तो सिंपल सी सब्जी होती है, जल्दी भी बन जाती है और उसमें प्याज लहसुन का इस्तेमाल भी नहीं होता। तो बस उसके बाद जो है झाड़ू पोछा कर लिया था और आज कपड़े भी नहीं धोए थे और कोई और काम भी आज के दिन नहीं करते हैं, तो इसीलिए मैं फ्री थी। और बस अब मैं जो है ना अपना थोड़ा बहुत पहन रही हूँ ये चीज़ें जो भी पहननी होती हैं, बिछिए वगैरह और पायल जो मोटी मोटी मेरी पायल है ये। और मुझे पायल लेनी है। अभी फ़िलहाल तो मैं नहीं जा पा रही हूँ बाज़ार, मतलब ज्वेलरी शॉप पे। तो मैंने ये बड़ी वाली पहन ली थी। तो ये मेरी काफ़ी पुरानी पायल है, अब तो खैर इस तरह की कोई पहनता नहीं है। ये ना शादी या मतलब किसी अच्छे उस पे ही पहनने पड़ती हैं। तो इन्हें ना मैंने रख रखा है, इसी टाइम पे मैं पहन लेती हूँ करवा चौथ पे या कहीं जाना होता है कोई। शादियों में भी आजकल इतनी भारी पायल नहीं पहनी जाती है। तो ये पायल जो है ना मैं साल में एक ही बार पहनती हूँ इन्हें, तो इस टाइम पे पहन लेती हूँ। और इसके बाद जो मैं आपको अपनी मेहंदी दिखा रही थी, तो रात को जो है ना मैंने मेहंदी लगाई थी, तो वो एक ही हाथ पे लगा पाई थी और मैं बहुत थक गई थी क्योंकि कल मुझे ना बाज़ार भी जाना पड़ा था दिन में। तो जो भी सामान ख़रीदना था ना मिंसने के लिए, पूजा पाठ में जो रखते हैं श्रृंगार का सामान और सूट वगैरह देने के लिए, तो वो सब मैं ख़रीद के लाई थी कल ही। तो इसलिए शाम होते होते ना मैं काफ़ी थक गई और खाना भी बनाया, फिर घर के और भी काम निपटाए, फिर अपना भी जो है ना तो मैंने आईब्रो बनवाई और ना ही कुछ और मैं करवा पाई। तो बस मैंने फेस थोड़ा साफ़ कर लिया था, घर के ही जो सामान होते हैं ना घरेलू उससे ही मैं करती हूँ। तो केमिकल वाली चीज़ें जो है ना मेरे फेस पे दाने निकाल देती है, इसलिए मैं फेशियल करना थोड़ा सही नहीं है। मतलब फेस पे जो है ना क्रीम वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकती मैं। तो मैं घरेलू चीज़ों से ही अपना फेस साफ़ करती हूँ, तो वही मैंने कर लिया था। उसके बाद जो है ना मैंने अभी सुबह नहा वहा के फिर मैंने ये पहन लिए हैं सारे अपनी ज्वेलरी जो है। तो ये वाले जो मेरे सेट के साथ के है ना, शादी के जो मेरा सेट है सोने का, उसी को मैं पहन लेती हूँ। तो ये मेरे इयररिंग्स हैं, इनको ही मैंने अब पहन लिया है और जो गोल्ड वाली चूड़ियाँ हैं वो डाल ली हैं। अब शाम के टाइम जो है ना फिर मैं कांच की डाल लूँगी क्योंकि पूरा दिन जो है ना मुझे काम भी करना है, पानी में हाथ रहता है, बर्तन धोने होते हैं और भी बहुत से काम होते हैं। तो इसीलिए ना फिर मैंने कांच वाली चूड़ी जो है नहीं डाली थी, एक एक चूड़ी दो दो ही डाल ली थी बस। और गोल्ड की चूड़ी तो अपने आप में ही वो होती है, उसके साथ ज़रूरी नहीं होता कि आप मतलब कुछ और भी डालने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसके बाद जो है मैंने नेल पेंट भी लगा लिया था और ये भी सॉरी गाइस। तो ये भी जो है ना मैं बहुत कम लगाती हूँ, तो साड़ी की मैचिंग का ही मैंने लगा लिया था। और अपने लिए ना बस मैंने बिंदी ख़रीदी थी और काजल ख़रीदी थी और इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा था। लेकिन मुझे लिप कलर लेना था एक, तो वो मैं ख़रीद नहीं पाई क्योंकि भीड़ भी बहुत थी बाज़ार में और उसके लिए मुझे जो है ना शॉप दूसरी से मैं जहाँ से लेती हूँ ना वहाँ तक मैं जा नहीं पाई क्योंकि फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और जो जो सामान मुझे मिला बस वही मैं लेके आ गई थी। तो अब तो मैं काम चला लूँगी ऐसे ही, पर एक लिप कलर ख़रीदने का मेरा मन था इसी कलर का। मतलब ये जो कलर मैंने लगाया ना इस साड़ी के साथ शेड, तो अभी आराम से लूँगी फिर मैं, इसलिए मैंने नहीं लिया।
तो फिर इसके बाद जो है ना, अब मैंने थोड़ा बहुत मेकअप किया। मैं मेकअप तो नहीं करती हूँ, बस मॉइस्चराइज़र ही लगाया है मैंने, और बिंदी लिपस्टिक लगा ली है हल्की हल्की। और ये नया सूट जो है ना, मैंने ए लाइन में बनाया था, तो यही मैंने पहन लिया है, बड़ा ही कंफर्टेबल सा है। और हस्बैंड तो बहुत ही खुश हो रहे थे नया सूट देख के कि ना, ये ऐसा ही सूट कह रहा था, मैं ऐसा ही सूट ले ले। यही सूट तो कह रहा था मैं, अभी तूने 3-4 दिन पहले पहना। और गाइज ये मैंने आज पहली बार पहना है, मतलब उन्हें यही नहीं पता मैंने ये पहना है नहीं पहना है। मतलब वो, मैं जो भी कपड़ा पहनती हूँ ना, उन्हें लगता है ये सॉफ्ट है, इसी को पहने रहे। मतलब उनका मतलब होता है सॉफ्ट कपड़ा अच्छा है बस। मतलब मैं क्या बताऊँ। तो मैं उनसे कह रही थी कि मुझे सूट लेना है, साड़ी तो खैर मैं नहीं पहनती हूँ। तो वो कह रहे थे ले आइयो, सिला सिलाया ले आइयो। तो इसलिए मेरी बहस हो रही थी उनसे। तो फिर ना मैंने कहा चलो छोड़ो, अब क्या ही मैं कहूँ उनसे। तो फिर वो तो हमेशा ही ऐसे करते हैं, मतलब फिर ना मैंने ये सूट डाल लिया है। तो मैंने सूट तो 2-3 सिल लिए थे अपने लिए, लेकिन मैंने जो है ना ये पहन लिया था पिंक कलर का। अभी दिन भर जो है ना बीत गया है और शाम का टाइम हो गया है। तो मैंने ना अपने लिए नहीं, सॉरी गाइस, मैं थोड़ा वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मेरे को नींद से आ रही है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ शाही पनीर की सब्ज़ी। और ना आंवले मैंने लिए थे 1-2 दिन पहले, तो मैं इनका अचार भी बनाऊँगी। तो साइड में मैंने वो पानी में डाल के उबलने रख दिए हैं। तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे ना, फिर मैं इन्हें छोंक दूँगी। तो ये ना 3-4 दिन या हफ्ते भर तक ना फ्रिज में रख दो तो सही रहते हैं। और ये ना सही है, इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं। और अभी सीज़न में आ गए हैं ना, तो अब ये पूरे सर्दी खाने चाहिए। आँखों के लिए, बालों के लिए, हेल्थ के लिए, मतलब बहुत ही अच्छे हैं आंवले। तो आंवले का अचार छोंक लूँगी थोड़ा सा, और इसे घर में कोई भी नहीं खाता, बस मैं ही खाती हूँ। तो मैं अपने हेल्थ को देखते हुए मैंने थोड़े से जो है ना उबाल के ये छोंक लूँगी। अब मैं 5 मिनट ही लगेंगे, और मतलब 6-7 दिन चल जाएंगे। और इसके बाद जो है ना, मैंने शाही पनीर के लिए टमाटर जो है वो सॉफ्ट कर लिए थे। मतलब आपने देखा ही था, इसमें मैंने ना सिर्फ मगज डाले, बादाम डाले हैं 2-4, और हरी मिर्च और अदरक डाली है तेल में, मतलब हल्का सा डाल के, और नमक डाल के इनको सॉफ्ट कर लिया है। और इसके बाद ठंडा करके अब मैं इसे पीस लूँगी, तो इसकी ग्रेवी बन जाएगी बहुत ही अच्छी। बिना लहसुन प्याज का ही सारा खाना बनता है आज के दिन व्रत में। तो बस अब मैंने जो है ना आलू शिमला मिर्च की थोड़ी सी सब्ज़ी छोंकी थी बिना प्याज की, वो भी। और वो ना साथ में थोड़ी सी मतलब हो जाएगी, क्योंकि पनीर जो है ना वो सब्ज़ी इतनी ज़्यादा नहीं है, एक सब्ज़ी थोड़ी कम रह जाएगी। बच्चों ने भी व्रत रखा है, तो वो भी ढंग से ही खाना खाएंगे। तो इसीलिए ना मैंने 2 सब्ज़ी बना ली है। तो आज की शिमला मिर्च की सब्ज़ी ना मैं थोड़ी अलग तरीके से बना रही हूँ, तो वो मैं भी आपके साथ शेयर कर दूँगी थोड़ा सा। तो सिंपल पहले मैंने आलू डाल के छोंक ली थी शिमला मिर्च, और जो होती है ना वो काट के, और आलू के साथ जो है नमक मिर्च हल्दी ये सब डाल के। उसके बाद फिर मैं अब स्टफ़ करके बनाऊँगी इसे थोड़ा सा अलग तरीके से। तो इसके बाद जो है ना, मैंने पनीर को हल्का सा नमक मिर्च और जो रेगुलर मसाले होते हैं ना उसके साथ हल्का सा फ्राई सा कर लिया है। मतलब बहुत ही सॉफ्ट पनीर जो आज का बना था, क्योंकि मैंने घर पे ही बनाती हूँ पनीर, और एकदम मलाईदार पनीर बना था, ताज़े दूध से एकदम बनाया था। तो ज़्यादा चलाऊँगी नहीं, कि नहीं तो ये टूट जाएगा। और ऐसे जब मैं नमक मिर्च हल्दी वगैरह डाल के बनाती हूँ ना, तो टेस्ट अलग ही आता है। तो तेल में जीरा डाल के ना मैंने पनीर डाल दिया था, फिर मसाले डाल दिए, और उसके बाद ग्रेवी छान के फिर ये डाल दिया। तो ग्रेवी छानने से क्या होता है, बीज वगैरह छिलके और जो भी होता है ना हल्का फुल्का, वो सब छन जाता है। और अच्छी तरह पानी डाल के धो धो के फिर मैंने इसमें डाल दिया था, क्योंकि अभी ये सब्ज़ी खदकेगी तो थोड़ी गाढ़ी भी हो जाएगी। और फिर मैंने इसमें गरम मसाला ऐड करा है, क्योंकि शुरू में ना बस मैंने 2 इलायची डाली थी इसमें हरी, और बाकी गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करा है। तो घर का पिसा मसाला है, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। उसके बाद थोड़ी सी देगी मिर्च डाली है। देगी मिर्च ना आप डायरेक्ट तेल में डालना, मतलब उससे बहुत अच्छा कलर आता है। मेरे याद नहीं रहा, फिर मैंने बाद में डाल दिया है। इसके बाद नमक ऐड कर दिया था टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि पहले भी नमक डाला था। फिर डाल दी थी हल्की सी चीनी, क्योंकि मिठास के लिए ना हल्का सा मीठा डाल देते हैं तो बैलेंस हो जाता है पनीर की सब्ज़ी में। क्योंकि ये ग्रेवी जो प्योर टमाटर की बनी है, तो खटाई जो होती है ना वो फिर एकदम खट्टी खट्टी अच्छी नहीं लगती, इसलिए हल्का सा मीठा डालना ज़रूरी होता है। इसके बाद ये शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी है ना, जो मैंने सिंपल सी बनाई है, इसमें मैंने पनीर ऐड करा है और हरा धनिया।
के बाद ना मैंने ये शिमला मिर्च के गोल गोल रिंग से काट लिए थे और इसमें अंदर से ना बीज हटा दिए हैं। और इनको ना 2 शिमला मिर्च हैं ये, इनमें से जो है ना आगे और पीछे का हिस्सा तो मैंने काट के आलू के साथ ही मिक्स कर दिया था और 1 शिमला मिर्च और काट के ऐड कर दी थी। 3 शिमला मिर्च ली थी मैंने। तो इसमें ही जो है ना मैंने ये रिंग से काटे हैं ना, इनमें मैं इसे अच्छे से भर दूँगी। तो ये देखने में भी थोड़ी अच्छी लगती है और खाने में भी थोड़ा-सा ना अलग-सा हो जाता है। तो बच्चों को ना ये बड़ा ही अलग-सा लग रहा था। वो कह रहे थे हम इसे ज़रूर खाएँगे, कैसी बनेगी? तो मैंने कहा सेम ही है, बस वो थोड़ा देखने में और ना थोड़े आलू क्रिस्पी से हो जाते हैं। जब मैं इसे दोबारा भी फ्राई करूँगी तो थोड़ा अच्छी लगती है देखने में बस। टेस्ट में तो ख़ैर शिमला मिर्च आलू ही लगेंगे जैसे बनती है। और इसके बाद जो है ना मैं आँवले में तड़का लगा लूँगी। तो आँवले का अचार बनाने के लिए जो है ना मैंने फ्राई पैन में तेल डाल दिया है। छोटे से पैन में ही तड़का लगा रही हूँ, बस तेल गरम करना है, उसमें हल्दी डाल दी है और थोड़ी सी हल्दी डाल के फिर आंवले डाल दूँगी। तो आंवले जो है ना बिल्कुल सॉफ्ट कर लिए हैं मैंने, जैसे अचार खा सकते हैं ना हम, ऐसा कच्चे-कच्चे से नहीं रखने वरना ये कड़वे लगते हैं। इसके बाद मैंने नमक डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसमें लाल मिर्च डाल दूँगी और डाल दूँगी इसमें मैंने जो ना एक मसाला बना रखा है, धनिया, सौंफ और जीरा तीनों बराबर लेके ना पीस रखे हैं। जैसे 2 चम्मच धनिया, उसका आधा सौंफ और उसका आधा जीरा। तो इस अकॉर्डिंग ना मैंने ये इस चम्मच के हिसाब से, मतलब जितना धनिया हो उसका आधा सौंफ और उसका आधा जीरा ऐसे पीस के एक पाउडर बना रखा है। तो वो मैंने एक डेढ़ चम्मच डाल दिया, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें फिर लाल मिर्च और ये सब डाल दिए बस, और इसके अलावा कोई मसाला नहीं डाला है। इसी से ही ना ये बहुत अच्छे बनते हैं। और इसे ना फिर ठंडा करके मैं ना फ्रिज में रख दूँगी, तो जब भी खाने हो निकाल लो। बाहर 1-2 दिन चलेंगे, 2 दिन बस, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिज में ये 6-7 दिन चल जाएंगे, वरना तो ये ख़राब हो जाते हैं। और इसके बाद जो है ना मैंने एक फ्राई पैन लिया है नॉन स्टिक, उसमें मैंने हल्का सा देसी घी डाला है और मैंने जो ये लगाई थी ना इसमें शिमला मिर्च, ये मैंने रख दी हैं। तो ये अच्छे से धीमी-धीमी आँच पे करारी सी हो जाएंगी। और साइड में जो है ना पनीर की सब्ज़ी भी बन चुकी है, तो मैंने बंद करके गैस फिर इसमें ऐड कर दी है मलाई 1 चम्मच भर के। इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है पनीर की सब्ज़ी में, शाही पनीर में तो। और इसके बाद ना इसमें कसूरी मेथी ज़रूर डालनी चाहिए। मेरे पास ना कसूरी मेथी ख़त्म हो गई थी और इनको भी मैं बीच-बीच में चेक कर रही थी, तो ये थोड़े से जब अलट-पलट के सेक लेने हैं। तो ये आलू जो है ना कई बार चिपक भी जाते हैं, आप चाहो तो ना इसे हल्का सा अरारोट भी लगा के सेक सकते हो, तो और भी करारी हो जाएगी ये। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं लगाया, बस मेरा नॉन स्टिक पैन था ना, तो ये चिपकी नहीं। और देसी घी इससे में बनाएंगे ना तो और भी अच्छी बनेगी। और हल्का सा चाट मसाला और डालेंगे ना ऊपर से, तो और भी अच्छी बनेगी। तो यहाँ मेरा जो है ना खाना ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। तो ये शिमला मिर्च की सब्ज़ी है, ये आंवले हैं और आटा भी मैंने लगा दिया, और ये थोड़े से आलू बचा लिए थे, पनीर भी। तो इससे ना मैं स्टफ़ कर दूँगी हल्के से, तो वो कुलचा टाइप बन जाएगा आलू का और पनीर को मिक्स करके, धनिया और इसमें मसाले मिला के। तो वो बच्चों को थोड़े से अच्छे लगेंगे, मतलब नान टाइप के बना लूँगी स्टफ़ करके। इसके बाद जो है मैं फ़ेस वॉश करके आई हूँ और अब मैं तैयार होंगी, थोड़ा सा जो है साड़ी वाड़ी पहन लूँगी। तो क्योंकि भाई थोड़ा सा शाम का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा चलो कथा वथा सुन लेती हूँ, क्योंकि कथा मैं अकेले ही पूजा करती हूँ। ना तो मैं कहीं आस पड़ोस में जाती हूँ और ना ही मेरे घर कोई आता है, क्योंकि ना यहाँ जो माहौल है ना वो थोड़ा ऐसा ही है। दुकानें हैं साइडों में और घर भी सारे जो है ना अलग अलग हैं, तो कोई फैमिली ऐसी है नहीं जिनके साथ मेरी अच्छी वो है उठा बैठ या बॉन्डिंग मैं जिसे कहूँ। तो मैं किसी के घर भी नहीं जाती और ना ही मेरे घर कोई आता है, तो इसीलिए ना मैं अकेले ही हमेशा पूजा करती हूँ। पहले सासू माँ थी ना, तो मैं नीचे जाके पूजा कर लेती थी उनके पास बैठ के, लेकिन अब मैं अकेले ही करती हूँ। और मैं मतलब 20-22 सालों से ऐसे ही करती आ रही हूँ। मतलब सासू माँ के जाने के बाद से, तो मतलब 9 साल हो गए मेरी सासू माँ को। जब मेरी शादी हुई थी ना 9वें साल में वो चली गई थी, 8-9 साल ही हुए थे। तो इसके बाद जो है ना मैंने थोड़ा सा टचअप सा कर लिया था। बेबी, मेरी बेटी है ना, बेबी बोलती हूँ मैं उसे। तो वो कह रही थी कि मम्मी फेस पाउडर लगा लो, आई शेडो लगा लो। तो मैंने फेस पाउडर तो नहीं लगाया, लेकिन हल्का सा आई शेडो लगा के ना पतला सा लाइनर लगा लिया था और रेड कलर की लिपस्टिक लगाई थी। तो लिपस्टिक जो है ना मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा अब यही लगा लेती हूँ इसके साथ। तो पता नहीं क्यों अंदर से मन जो है ना मेरा इतना
मैं खुश होने की कोशिश तो कर रही थी, पर अंदर से जो मन है ना मेरा, पता नहीं क्यों बुझा-बुझा सा हो रहा था। पता ऐसा नहीं है कि कुछ वो थी, मेरे को कोई बात थी, मतलब अंदर से ही ठीक अच्छा सा नहीं लग रहा था, बस पता नहीं क्यों। तो ऐसा नहीं है कि मैं अब आपको क्या बताऊँ, बस वो अंदर से ही मन ना टूटा-टूटा सा हो रहा था बस। तो मैं बहुत मन से भगवान जी से प्रार्थना कर रही थी कि सब कुछ अच्छे से, मतलब पूजा पाठ जो है ना मैंने कर लिया था, कि माता रानी के सामने बैठ के मैंने कथा सुन ली, बायना रख दिया था, और मेरी बेटी ने लड्डू बनाए थे। गणेश चतुर्थी के दिन हम लड्डू ज़रूर बनाते हैं, तो लड्डू से भोग लगा दिया था माता रानी को भी, और गणेश जी को भी, और ठाकुर जी को भी, और फल का भोग लगा दिया था बस। बाकी मेरे हाथ का तो भोग नहीं लगेगा। और मैंने फ़ोन में जो है ना कथा सुन ली थी, उसके बाद हस्बैंड भी आ गए थे नीचे से अपना काम वाम निपटा के, बहुत थक गए थे, तो कह रहे थे, फिर मैंने उनको बताया कि भाई आपको ये अर्घ देना पड़ेगा, तो फिर इसीलिए ना वो वैसे हमारे यहाँ ये रिवाज है नहीं कि पति के जो है ना ज़रूरी है कि मतलब चाँद के आगे उनका कोई ऐसा है नहीं कि दिया जो चलनी में से चाँद देखते हैं ना, उसका रिवाज नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो ऐसे ही सिंपल पूजा अर्घ दे देती हैं सुहागनें, और मतलब चाँद को अर्घ दे के और बस व्रत खोल लेते हैं। लेकिन आजकल जो थोड़ा बहुत सब करते हैं ट्रेंड फॉलो, हम भी कर लेते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ना वीडियो वगैरह बनाने के पर्पज़ से समझ लो, या कुछ भी, मतलब थोड़ा सा अच्छा लगता है, फ़ोटो भी खिंच जाते हैं इस बहाने। नहीं तो मेरे हस्बैंड कभी छत पे नहीं आते, अभी आने लगे हैं 2-4 साल, 2-3 सालों से, 4 सालों से बस, ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब हम ले आते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, ऐसे साथ में अर्घ दे देते। तो फिर मैंने जो कथा में चावल हाथ में लिए थे, वो चावल उनको दे दिए थे, तो उन्होंने अर्घ दे दिया है। और फिर हम दोनों ने बस 1-2 फ़ोटो खिंचवाए थे, और जो लड्डू है ना उसी से ही ये व्रत खोला जाता है। हम जो व्रत रखते हैं गणेश चतुर्थी का और महीने के हिसाब से, तो आज का व्रत भी हमने इसी से ही खोला था। वैसे मैं ना कोई हलवा वगैरह बना लेती हूँ, वैसे मैंने थोड़ा-सा हलवा बनाया भी था, क्योंकि लड्डू जो है ना वो थोड़े से ही बनाए थे बेटी ने, और कुछ ना कुछ मीठा तो थाली में होना ही चाहिए। तो फिर सबकी ना तबीयत, इनकी पापा की जो है ना, इनकी भी तबीयत ठीक सी नहीं है, थोड़ी खांसी और गला ख़राब हो रहा है, तो इसीलिए ना मैंने बहुत थोड़ा-सा बेसन का ही बना दिया था, ताकि थोड़ी मतलब ठीक रहे इनकी भी तबीयत। और चिकना विकना पूरी पारी इसीलिए नहीं बनाई थी, कढ़ाई नहीं इसलिए चढ़ाई थी मैंने, इसलिए हलवा बना दिया। तो मैंने इनको खिला दिया था लड्डू, और इन्होंने मुझे खिला दिया था, बस हो गया हमारा करवा चौथ। और बस दिखावा बिल्कुल नहीं करते हैं मेरे हस्बैंड, मतलब उन्हें बिल्कुल भी शो ऑफ करना अच्छा नहीं लगता, और जताते नहीं है बिल्कुल भी कुछ भी। और बस बच्चों ने भी फिर व्रत खोल लिया था अपना, अर्घ दे दिया उन दोनों ने भी, वो भी चंद्रमा को अर्घ दे के फिर लड्डू से ही अपना जो है मैंने आपके साथ ना अपना गणेश चतुर्थी का जो है ना व्लॉग भी शेयर करा है, जब हम तीनों माँ बेटे व्रत रखा था मैंने, हम मतलब 2-3 साल हो गए हमें ये व्रत रखते हुए। तो बस महीने में एक दिन हम ऐसे व्रत रखते हैं। तो अच्छे से संपन्न हो गया हमारा ये व्रत, और हम नीचे आ गए, मैं नीचे आ गई हूँ, और अब सब खाना खाएंगे हम चारों। तो मैंने ये जो है ना पनीर की पिट्ठी और ये सब बना लिया है मसाला सा, और सब्जी गरम कर लिया है। पापा को तो मैं दे आई थी, उनके पैर छू के आ गई थी। और उसके बाद जो है ना मैंने फिर हस्बैंड के लिए थाली लगा ली है, सॉरी। तो ये थाली में उनको परोस दूंगी, और फिर मैं तो सबसे लास्ट में ही खाऊंगी, पहले बच्चे खा लेंगे। और बस हो गया हमारा करवा चौथ। तो कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप सबका भी अच्छे से गया होगा त्योहार, तो देखो सब अपने अपने तरीके से मनाते हैं, और मेरा भी बहुत अच्छे से गया बस। तो इसी के साथ जो है ना ये कुछ क्लिप्स है जो मैंने आपके साथ शेयर करी है, और ज़्यादा कुछ फ़ोटो नहीं खींचे थे। तो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। राधे राधे जी।